यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहनों को और बच्चों को प्यार भरा विश्वरूपाय नमः, विश्वरूपाय नमः। आज यहाँ पर हम सत्संग सब मिलकर कर रहे हैं। हम सब जानते हैं बिना संग के हम नहीं रह सकते। विचार करें, जब बच्चे का जन्म होता है, यदि बच्चा अलग कर दिया जाए तो वो जी नहीं सकता। बिना समाज के जीना मुश्किल है। पशु पक्षी जीव जंतु जो हैं उनके बच्चे जीवित रह सकते, किंतु मनुष्य का बच्चा जीवित रहना मुश्किल है। इसी तरीके से हम सब सत्संग करते हैं। सत्संग का मतलब है कि हम सब एकत्रित होके और ईश्वर की चर्चा में लीन हो। पहला जन्म जब बच्चे का होता है तो माँ बाप समाज की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से जब ज्ञान रूपी दूसरा जन्म होता है तब भी समाज की जरूरत होती है, पवित्र समाज की जरूरत होती है। सत्संग में जो हम बहन भाई एकत्रित होते हैं वो सब मिलकर ही गुणगान कर पाते हैं, सब मिलकर ही उस परम तत्व तक पहुंचने का मार्ग खोज पाते हैं। हम देखें, अकेला व्यक्ति कहीं जाता है तो उसे राह में मुश्किल होती है, चलना मुश्किल होता है, अपनी मंजिल तक पहुंचना अति मुश्किल होता है। यदि हम संगी साथियों के साथ जाते हैं, कई लोग इकट्ठे होके जाते हैं तो आसानी से पहुंच जाते हैं और हम अपनी मंजिल को खुशहाली से पा लेते हैं। देखें, प्रभु परमात्मा की जो हम चर्चा करते हैं उस सब के साथ बैठ के हंस खेल के गा बजा के करते हैं, जो हमें अपनी मंजिल की तरफ चर्चा ले जाती है। विचार करने की बात है, अब हम संग किसका करें, कैसे का करें। संग मित्र का करें। मित्र किसे कहा, बुद्ध भगवान ने मित्र शब्द दिया। भगवान गुरु शब्द पर ज्यादा जोर नहीं देते, उन्होंने अपने को भी मित्र ठहराया। मित्र होता है
जो कल्याण पथ की तरफ ले चले, जो उद्धार की तरफ ले चले, ऐसे मित्र का संग करें या उत्तम व्यक्ति का संग करें। मित्र का मतलब है जो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका, जो परम तत्व का अनुभव कर चुका, वहां तक अनुभव कर चुका, उसे हम मित्र कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं, जो मार्ग में है, हम सबसे फिर भी ज्यादा जानता है, या ऐसे व्यक्ति का संग करें। मित्र और उत्तम पुरुषों के संग को ही सत्संग कहते हैं। सत्संग में हम बैठ के उत्तम पुरुषों के साथ, मित्रों के साथ नाना प्रकार से परमात्मा की चर्चा करते हैं और हम सबको वो आगे की तरफ ले जाते हैं। यदि हम रास्ता भटकते हैं तो वो बार बार संकेत करके हमें अपनी रास्ता की तरफ मोड़ते हैं। ये उत्तम पुरुषों का कार्य है। संसार में हम देखते हैं भटकाव है। हम सबने कहानी सुनी होगी रज्जब की। एक रज्जब फकीर थे, उत्तम व्रत के थे, मुस्लिम थे, पठान। उनको किसी से प्रेम हो गया। प्रेम में विभोर होके उन्होंने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। दोनों पक्ष से शादी का प्रस्ताव पास हुआ। प्रेम विवाह की तैयारी हुई। बड़े धूमधाम के साथ विवाह का उत्सव रखा गया। बड़ी खुशियां थी। रज्जब बारात में घोड़ी पे चढ़ के जा रहे थे, तब तक एक व्यक्ति आया। उसे किसी ने पहचान ही नहीं पाया। उसने रज्जब की तरफ देखा और कहा, रज्जब तूने गजब किया, रज्जब तूने गजब किया। बांधा सिरमौर आया था, हरि भजन को चला नरक की ठोर। उस व्यक्ति ने कहा, हे रज्जब तूने गजब किया, तू किस लिए आया था और कहां जा रहा है? संगी साथी बाराती थे, उन्होंने सुना। ये व्यक्ति आखिर को क्या कह रहा है? ऐसे अशुभ के शब्द क्यों कह रहा है? वो जो कह रहे थे वो दादू संत थे, उन्हें पहचान नहीं पाया। दादू ने जब रज्जब को आंख में आंख डाल के देखा तो रज्जब को दादू पहचान चुके थे कि ये साधारण व्यक्ति
नहीं है। किसी कारणवश इसे भूला लग गया। जब रज्जब ने बात सुनी, रज्जब ने फिर मुड़ के देखा अपनी तरफ। उसी समय घोड़ी से कूद गए और दादू के चरणों में गिर गए। कहने लगे कि प्रभु, अच्छे समय पर आपने जगा दिया, नहीं तो हम फिर वापस होना हमारा बहुत मुश्किल था। संसार के जाल में हम फंसते चले जाते, हम वापस लौटने वाले नहीं थे। अच्छे समय पर आपने हमें जगा दिया, क्योंकि रज्जब कोई साधारण पुरुष नहीं थे और दादू भी कोई साधारण पुरुष नहीं थे। एक दूसरे ने एक दूसरे की आंख में डाल के देखा तो उन्हें अपने मार्ग का अनुभव हुआ। इसी चीज को कवि साहब भी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनिमोद, जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इसी तरीके से कवि साहब ने भी अपनी साखी में कहा है कि जो संसार में तू देख रहा है ये सब झूठा सुख है। इस सुख को पाकर भटक मत, मन में प्रसन्न मत हो। जिस तरीके से हम देखते हैं चबेना बुझाते हैं तो कुछ मुंह में डाल लेते हैं, उसे चबते हैं, कुछ गोद में रख लेते हैं या किसी बर्तन में रख लेते हैं, उसकी बारी आने वाली। इसी तरीके से हम सब संसार में जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थित, परिस्थिति, घटना को देखते हैं उससे काल नित्य खा रहा है, कुछ रहने वाला नहीं है। तो जो मित्र होते हैं वो हमें थाम लेते हैं, रोक लेते हैं। उत्तम पुरुष होते हैं वो रोक लेते हैं। हम इस संसार में रहते हुए हमारी व्रत उत्तम हो जाए और हम अपने मार्ग की तरफ बढ़े, ऐसी संगत करें। संगत का मतलब ही यह है कि हम अपने से उत्तम पुरुष की संगत करें। जब हम अपने से उत्तम पुरुष की संगत करेंगे तो हमारा अनुभव भी हमारा उत्तम होगा, मार्ग भी हमारा उत्तम होगा। इसीलिए हम सब उत्तम पुरुषों की संगत करते हैं, मित्रों की संगत करते हैं। मित्र का अर्थ ही है सद्गुरु की तरफ संकेत करता है, जो कल्याण के पथ पर ले जाए वही हमारा असली मित्र है। यही भगवान ने कहा कि आपका असली मित्र वही है जो आपको कल्याण की तरफ ले जाए। इसी तरीके से हम सब संगत करते, सत्संग करते, उत्तम पुरुषों की खोज करते और उत्तम पुरुषों का एक परिवार बनाना चाहते हैं। जिस परिवार में रह के जब हमारा परिवार ही एक उत्तम व्रत का होगा तो हमारा मार्ग भी उत्तम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। संसार में हम जिए होश में जिए, हम सत्य को सत्य, असत्य को असत्य मान के जीने लगे तो सब ठीक हो जाएगा। हम सब जानते हैं संसार परिवर्तनशील है। आज एक न एक दिन सब परिवर्तन में चला जाएगा, ये कुछ रहने वाला नहीं है।
फिर भी हम भयानक रूप से पकड़ते हैं और फिर भी हम पकड़ नहीं पाते, हाथ खाली रहते। जिस तरीके से हम किसी को या किसी छाया को पकड़े, गुम्फी भरे तो गुम्फी खाली रह जाएगी, हाथों में कुछ नहीं आएगा। इसी तरीके से संसार को हम पकड़ते जरूर है, हाथों में कुछ नहीं आता, हाथ खाली रह जाते। जिन्होंने अपना मार्ग सत्य चुना और होश पूर्वक संसार को देख के आचरण किया, होश में जीवन जिए, उनके हाथ खाली कभी हो ही नहीं सकते। होश का मतलब ही ये है, हर समय हम होश में अपने से देखें। हम जिन नेत्रों से देख रहे हैं, जिन खिड़कियों से देख रहे हैं, उन खिड़कियों के अंदर जो देखने वाला है वही हम है। हम उधर ही अपना ध्यान रखें, दृष्टा भाव रखते हुए सारी इंद्रियों में हम बर्ताव करें, होश पूर्वक हर काम करें। होश पूर्वक काम करने से हमारी वृत्ति उत्तम होगी और संसार में जो भी धर्म है वो अपने में स्थित होने से ही धर्म है, अन्यथा अपने से अलग होते ही सब असत्य है, सब असत्य ही हो जाता है। जैसे भी हो सके हम हमेशा अपने में प्रवेश करने की चेष्टा करें, ऐसे संतों का संग करें, ऐसे मनुष्यों का संग करें जो हमें अपने तरफ हर समय मोड़े। हम अपने को जाने, जानने के बाद हम अपने में ही स्थित होके और जगत के कारोबार करें, जिससे हमारी वृत्ति हमेशा उत्तम वृत्ति बन के रह जाए। हम ऐसी स्थिति में आगे चलते जाए और अपने में स्थित होना ही परमात्म दर्शन है, अपने में स्थित होना ही परम आनंद है, अपने में स्थित होना ही परम सुख है, परम शांति है, अपने से अलग हटना ही परम दुख है। हम दुख से बचे और अपने में स्थित हो, अपने सिवाय और कहीं कुछ नहीं है। यदि हम अपने को सुखिया बनाना चाहते हैं तो हमें अपने में मुड़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने को जानने के बाद जब अपनी स्थिति में मनुष्य जाता है, वहां कोई दुख होता ही नहीं है, दुख का कहीं प्रवेश होता ही नहीं है। तत्काल हम अपनी स्थिति से जब किसी वस्तु को देखते हैं, वस्तु वही है। जब हम बेहोशी में देखते हैं तो उस वस्तु को देखने का जो हमारा नजरिया है वो बांधने वाला होता है। जब होश में देखते हैं तो वही वस्तु हमें मुक्त करने वाली हो जाती है। वस्तु दोनों स्थितियों में एक ही होती है। हम जब देखें होश पूर्वक देखने की कोशिश करें और अपने से देखने की कोशिश करें। यंत्रों से जो हम चलते हैं, यंत्रों के द्वारा जो हमारी बटन जैसी दबा देता है वैसे हम चल जाते हैं, जैसा बता देता, जैसा कह देता वैसे ही हम चल जाते। इससे बचें और अपने की तरफ मुड़े, जिससे हम यंत्रवत न हो, हम दृष्टावृत्त हों। हमारी जो वृत्ति है वो दृष्टा भाव में पहुंचे और हम अपने मार्ग को सफल बनाए और गति को प्राप्त हो। हर वस्तु को हम होश पूर्वक देखें। जब हम होश में देखेंगे कोई वस्तु हमें बांधने वाली नहीं होगी, और जब बेहोशी से कोई वस्तु देखेंगे वही हमें बांधने वाली होगी। जो जानना है
अपने को जानना है और अपने को जानते ही, अपने स्थिति की तरफ मुड़ते ही, अपने में स्थित होते ही आदमी परम सुख को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। प्यार और सत्कार से कहिए विश्व